Yes. So एक दो चीजें थी बच्चों आपसे डिस्कस करने वाली। अच्छा, एक तो बच्चों अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन्ड होता तो आप हमेशा 2D कंपास मानते हो। 3D कंपास तो इमेजिनरी है, मतलब मैंने आपको समझाने के लिए बस बताया था। ओके, तो जब भी कभी उसकी बात होगी इट हैज टू बी अ 2D कंपास। सर हमारे मॉड्यूल में एक क्वेश्चन था, वहाँ लिखा था कि अगर हम कंपास को पोल्स पे लेके जाएं, और एक ऑप्शन थी कि मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड वाली भी थी, और एक ऑप्शन थी कि रैंडम डायरेक्शन। तो उन्होंने आंसर अपवर्ड डाउनवर्ड वाला दिया हुआ था। अच्छा, नहीं बेटा हम रैंडम मानेंगे उसको। ठीक है सर। मतलब अगर 3D है तो इट हैज टू बी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड कि वो 3D है। ठीक है। अच्छा, एक तो मुझे बच्चों आपसे डिस्कस करना था वो एडवांस्ड वाले टेस्ट्स का। जैसे अभी आप में से काफी कह रहे थे कि उसको ऑल्टरनेट संडेज पे रखो, तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि वो आप इसलिए कह रहे हो कि आप उसकी प्रिपरेशन प्रॉपरली कर पाओ, लेकिन उससे वो वाला पर्पस डिफीट हो रहा है 6 आवर्स वाला। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग बताओ कि कैसे करना है। मतलब मैंने पिछली बार ही कर दिया था कि एक वीक ओपन रखा, तो वो ऑब्वियसली दिया तो पहले किसी ने भी नहीं, सबने आखिरी दिन ही दिया। तो वो किस तरह बनाई सेटिंग, आप बताओ। सर वो ये नहीं हो सकता कि जो मेंस वाला सिलेबस है वही एडवांस का हो जाए? नहीं, एडवांस हैज टू बी मल्टी टॉपिक। मतलब वो उतने छोटे से पार्ट का एडवांस का टेस्ट लेने का कोई सेंस नहीं बनता। मतलब एडवांस की तो जो असली फीलिंग है वो है ही है कि जब मतलब उसमें अलग अलग चैप्टर्स मिक्स होके आएंगे। नहीं सर, मतलब जैसे पिछला ऐड ऑन कर लो, लेकिन जो मेन जो करंट चल रहा है, मतलब जिस पे मेंस है वो वाला रख लो, जैसे उसका सिलेबस। नहीं, मतलब आप कह रहे हो कि अगर मैग्नेटिज्म है तो फिर उससे पिछला सारा आ जाए, हाँ जी। ये कह रहे हो? तो वो तो फिर और ज्यादा हो गया, अभी से भी ज्यादा हो गया वो तो। नहीं मतलब कि इलेक्ट्रोसेट्स वगैरह नहीं, मतलब पिछला एक आधा चैप्टर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना यार, मतलब जो जो असली क्वेश्चंस बनते हैं ना, जो एडवांस टाइप क्वेश्चंस बनते हैं और जो आते हैं वो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरे यूनिट पे इकट्ठे बनते हैं। तो मुझे एक पहले वो बात बताओ, मतलब सेम संडे या अल्टरनेट संडे? मतलब हर हर उसका थोड़ा एडवांटेज है, थोड़ा टाइम बढ़ा सकता हूँ मैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सेम डे कर लें। मतलब सी मेरे को तो 1 वीक भी ओपन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि मैंने तो अभी इसलिए ऐसा किया था कि एक संडे से अगला संडे पूरा ही ओपन कर दिया था कि जिसको जो करना है कर लो, जिसको जैसे ठीक लगता है। तो अगर कोई कंसेंसस नहीं बनेगा तो मैं तो वैसे भी चलने दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पोल करवाता हूँ, वो फिर अभी नहीं हो पाएगा। चलो अभी फॉर द टाइमिंग ये वाला टेस्ट तो इस संडे से अगले संडे होगा, फिर मैं पोल बनाऊंगा। वो क्लास में पता नहीं मेरे से बीच में नहीं बनता।
वो फिर मीटिंग सर जो डिस्कनेक्ट इस करनी संडे पड़ती एडवांस है वो कैंसिल है, नहीं, मतलब वो नेक्स्ट संडे हो रहा है? मतलब मैं तो इस संडे ओपन करा दूंगा, वो इस संडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक होगा। ओके ठीक है सर। तो आई वुड प्रेफर, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि उसी संडे दो। अच्छा, और क्या पूछना था, एक बात और थी। नहीं, मैं और कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं भेज रहा हूँ, जो मटेरियल है आपके पास वो मोर देन सफिशिएंट है। आपकी फिजिक्स की जो एक्सरसाइज 3 है वो बहुत अच्छी है, मतलब उसका आप एक एक क्वेश्चन रट लो, और कुछ नहीं चाहिए। एक बच्चों मेरे से जो हमारी पिछली बार बात हुई थी उसके रिगार्डिंग एक वो क्वेश्चन था ना, वो जिसमें हम ये बात कर रहे थे, पता नहीं कि AC आएगा या BD आएगा या दोनों आएंगे आंसर। तो वो मैंने चेक किया था, जो मैं आपको कह रहा था, मैं एक बार आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये मतलब इट इज इम्पोर्टेंट, ताकि हम आगे के लिए भी उस तरीके से ही चलें। एक मिनट बस, मैं वो खोल रहा हूँ जो दिखाना है मुझे आपको। बाई चांस वो जो मैं आपको कह रहा था मैंने ढूंढ लिया था, मुझे एग्जैक्ट वही चीज मिल गई थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। 2 मिनट वेट करनी पड़ेगी बस, वो मेरे कंप्यूटर पे बहुत सारी फाइल्स खुली होती हैं, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सी फाइल थी काम की। हाँ गया, चल मैं ढूंढ रहा हूँ। तब तक मुझे ये बताओ कि अगर कार के अंदर बैठे हैं तो कार के अंदर बैठ के भी मास्क चलाना लगाना जरूरी है कि नहीं है, किसी को पता है एग्जैक्टली कोई आपके पेरेंट्स को, कोई मतलब बाई चांस बताओ क्लियरली, या कुछ कभी ऐसी बात हुई हो? फाइन के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। तो भाई जरूरी है, मेरा अभी मंडे को चालान कटा है,
कार के अंदर मास्क ना पहने होने का। ₹1000 का चालान कटा। मतलब दोनों ने, मतलब मैं था और अंकिता थी, तो दोनों का कटा 500 का। मैं एक्चुअली चंडीगढ़ से आ रहा था, तो वो टोल के जस्ट आगे खड़े थे, तो वहां तो स्पीड भी स्लो होनी थी कार की, तो रोक लिया इन्होंने। बात वही है कि जैसे अब वो जिसको जाने दे रहे थे, मतलब मान लो कि अगर रूल था भी, तो वो, मतलब अगर किसी ने बस मास्क पहना हुआ है, वो चाहे गले पे है मास्क, ना नाक पे है ना मुंह पे है, वो गले पे भी है तो भी वो ठीक है उनके अकॉर्डिंग। हाँ, लॉजिकली तो यही बनता है कि आप कार में तो फैमिली के साथ बैठे हो, तो उनके साथ मास्क क्या डालोगे, उनके साथ तो आप वैसे ही पूरा दिन हो। बट आई थिंक रूल तो शायद अब यही है कि भाई मास्क लगाना है। हाँ, अब तो घर पे भी डालना शुरू कर दिया मैंने। नहीं नहीं, मेरा तो चालान इधर कटा है, पटियाला के पास वाला, जो वो जो राजपुरा क्रॉस करके जो आता है, टोल वहां पे। चंडीगढ़ में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, नो डाउट। चंडीगढ़ में तो उन्होंने कैमरास लगा दिए अब हर जगह, अलग अलग स्ट्रीट्स पे ना, रैंडमली। तो वो कैमरास अलग अलग टाइम्स पे फोटोज क्लिक करते रहते हैं, और उन फोटो में फिर वो देखते हैं कि किसने मास्क नहीं पहना हुआ, और घर पे चालान भेज देते हैं। चंडीगढ़ में तो अभी ऐसा चल रहा है। तो अच्छा है, बढ़िया है। चलो यार, वो फाइल तो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिली नहीं। हम आगे पढ़ना। अच्छा हाँ, एक चीज और, मुझे ये बताओ, अ, अपनी अगली क्लास वैसे फ्राइडे को है। फ्राइडे को मैं शायद ना ले पाऊँ क्लास, तो जो आज है क्लास में उसी वही ले लूँ प्रॉपर क्लास, जो आज शाम को है अपनी 4:45। उसमें मतलब कोई इशू तो नहीं ना किसी को? नहीं, उसमें मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर। तो फ्राइडे को अगर मैं क्लास ले पाया तो। हाँ, वैसे तो आपने कहाँ जाना है, दैट्स ट्रू। ठीक है, फिर आज वाली क्लास लगा लेना दोनों, मतलब शाम वाली जो है। चलो अभी जो एक बार आगे बढ़ते हैं। हाँ। ओके, तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने समझा था कि भाई जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होती है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बी डॉट डी ए। लेकिन जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह मैग्नेटिक फ्लक्स को भी गॉस लॉ में अप्लाई करते हैं, तो उसका कोई यूज नहीं निकलता, क्योंकि एक क्लोज सरफेस के लिए तो जो फ्लक्स है वो जीरो आ जाती है। ठीक है, तो
हमें ये देखना है कि कहाँ पे हम फ्लक्स को यूज करेंगे. सो दिस वील जस्ट अंडरस्टैंड. तो बच्चों एक हमें जो कंसेप्ट आगे पढ़ना है, इसको एक सिंपल विजुअलाइजेशन के लिए बच्चों मैं एक केस बनाता हूं. लेट अस से मेरे पास ऐसे एक ये रिंग है, करंट कैरिंग वायर का सर्कुलर लूप है. मतलब करंट नहीं है इसमें, सिर्फ वायर है सर्कुलर लूप की. ठीक है, देयर इज नो बैटरी, सो देयर इज नो करंट. एंड मान लो यहाँ पे ऐसे एक बल्ब लगा हुआ है. तो क्या बल्ब ग्लो करेगा नॉर्मल सिचुएशन में? ऑब्वियसली नो, है ना, कुछ है ही नहीं, कोई करंट नहीं है, तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा? अब बच्चों अगर हम एक बार मैग्नेट लेके आए, ठीक है, और अगर मैं इस बार मैग्नेट को इस लूप के आसपास मूव करता रहूं, मतलब इसको मैं मतलब सॉर्ट ऑफ कह लो कि ऑस्सिलेटरी मोशन दे दूं ऊपर नीचे की. ठीक है, मैं बार मैग्नेट को इस लूप के अंदर बाहर कर रहा हूं कंटिन्यूअसली. बार मैग्नेट इज नॉट टचिंग द लूप एनीवेयर, वो सिर्फ लूप के अंदर जा रहा है, उससे बाहर जा रहा है. क्या पोल्स मैं वैसे दिखा रहा हूं यहाँ पे, इट डज नॉट मैटर कि किस तरफ नॉर्थ है किस तरफ साउथ है. तो शायद कभी पुरानी क्लासेस में या कोई वीडियो में आपने देखा है कि ऐसे केस में क्या होता है सर? तो बच्चा इट्स व्हाट हैपेंस कि ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लग जाता है. आप जैसे ही बार मैग्नेट को रोकोगे किसी पोजीशन पे, तब वो बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा. बट एज लॉन्ग एज यू आर मूविंग द बल्ब, सॉरी द बार मैग्नेट, ये बल्ब ग्लो करता रहेगा. तो बेसिकली कुछ ऐसा फिनोमेना हो रहा है कि अगर हम ध्यान से सोचें कि बताओ कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है. अगर मैं ये कहता हूं कि बार मैग्नेट को मूव करने से बल्ब ग्लो करता है, तो एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट हो रही है? एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम मैकेनिकल और काइनेटिक टू इलेक्ट्रिक, राइट? तो ये जो फिनोमेना है बच्चों, इस फिनोमेना में अगर हम देखें, जब हम बार मैग्नेट को मूव कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि इस बार मैग्नेट से जो फील्ड लाइंस निकल रही थी, मुझे पता है कि बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ एक सेकंड बच्चों.
तो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हैं। तो जब मैं बार मैग्नेट को इस लूप के आसपास मूव कर रहा हूं, तो जितनी फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर से निकल रही हैं, वो चेंज हो रही हैं। तो जो फिनोमेना है बच्चों वो ये है कि जब, ध्यान से समझना, कि जब किसी लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, ठीक है, तो उस लूप के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और जिस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उस लूप के अंदर एक करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। व्हाट हैपेंस इज कि a changing flux, and let's clarify it as changing magnetic flux, this produces a potential difference which will further produce a current. तो अब अभी इस पे आएंगे बच्चों कि एग्जैक्टली क्या मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ऑल दैट, वो अभी समझेंगे हम। बट पहले हम जो ब्रॉडली जो फिनोमिना है उसको समझें। क्या आपको ये समझ आता है कि जब हम इसको बार मैग्नेट को इस लूप के दूर या पास कर रहे हैं, तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस लूप के थ्रू निकलेंगी वो चेंज करेंगी, है ना? तो जब वो चेंज करती है, फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज करने का मतलब है फ्लक्स चेंज, जिस कारण से पोटेंशियल डिफरेंस आता है और जिस कारण से करंट आता है। ठीक है, तो ये एक बच्चों फिनोमिना है। तो आप देख सकते हो कि ये जो फिनोमिना है ये मैग्नेटिक फील्ड को भी इन्वॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इन्वॉल्व कर रहा है इन टर्म्स ऑफ करंट। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या फिनोमिना है ये कि भाई अगर एक लूप के अंदर एक चेंजिंग फ्लक्स है, तो वो फ्लक्स उस लूप के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस करती है। ठीक है, ये ईएमआई फिनोमिना होता है कि चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूसेस की जगह भी रादर वी शुड कॉल इंड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस फिनोमिना का रीजन कुछ नहीं है बच्चों, दिस इज अ लॉ। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या चाहिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कब इंड्यूस होगा, जब फ्लक्स चेंज होगी। अब फ्लक्स चेंज करने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। आप फ्लक्स चेंज ऐसे भी कर सकते थे कि आप बार मैग्नेट को रेस्ट पे रख लो और आप लूप को ऊपर नीचे मूव करने लग जाओ, राइट? आप ऐसा भी कर सकते थे कि लूप को रोटेट करने लग जाओ। ठीक है, बट पॉइंट इज कि अगर फ्लक्स चेंज कर रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा। ठीक है, फ्लक्स कैसे चेंज कर रही है इट डज नॉट मैटर, फ्लक्स चेंज करनी चाहिए। तो हम अलग अलग और केसेस भी लेंगे जहां हम देखेंगे कि वहां फ्लक्स कैसे कैसे चेंज कर रही है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि आपने मैग्नेट को ही हिलाना है।
मतलब रूल इज कि फ्लक्स चेंज होनी चाहिए। तो ये जो लॉ था बच्चों, ये सब मतलब ये जो फिनोमिना था, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे। तो इसलिए यहाँ पे जो इस चैप्टर में लॉ आता है उसको हम कहते हैं एज फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। जब मैं लूप के रोटेशन की बात कर रहा था बच्चों, मैं ऐसे नहीं कह रहा था कि लूप को इसकी एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, तब तो ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि अगर हम लूप को उसके डायमीटर के अबाउट रोटेट करें तब। तो उसकी चिंता मत करो, अभी आएंगे आगे, ठीक है। अभी जो बात माइंड में बिठानी है वो ये है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। तो जो बच्चों फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई है, वो लॉ ये कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या ईएमएफ कह लो, किसी भी लूप के अंदर, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। मतलब आप समझ सकते हो, मतलब ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डिपेंडेंट है। ये सिंबल ईएमएफ का होता है, ई लिख लो अगर नहीं समझ आ रहा। तो बच्चों ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं कंपेयर टू जो ईएमएफ हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है। वो हम धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है। वो सिमिलर इस तरीके से है कि ऑब्वियसली दिस आल्सो फाइनली प्रोड्यूसेस करंट, बट उसमें कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हैं। फॉर एग्जांपल, जो एक मेजर डिफरेंस आ जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ में, वो ये है बच्चों कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये जो आया, मतलब ये जो फ्लक्स चेंज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस आया, वो कोई दो पॉइंट्स के बीच में नहीं होता। जैसे अभी तक शुरू से पढ़ते आए थे ना कि जब हम वो करंट चैप्टर में पढ़ते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि मैं रिंग के ऊपर दो पॉइंट्स ले लूं और मैं कह दूं कि उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो पूरे लूप के लिए ही होती है, मतलब उसकी एक वैल्यू है जो पूरे लूप के लिए। आप ऐसी बात नहीं कर सकते कि कोई दो पॉइंट्स के बीच में बताओ। तो जो भी आएगा 2 वोल्ट 4 वोल्ट, वो पूरे लूप के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है जी। यहां पे नेगेटिव साइन की बच्चों इंपॉर्टेंस ये है कि तो एक्चुअली बच्चों क्या हुआ था, जब फैराडे ने ये लॉ दिया तो उसने उस पर माइनस लगा दिया, ठीक है। और उसने मैथमेटिकली वेरीफाई करके देख लिया और कहा कि हाँ भाई हर जगह माइनस आना चाहिए। बाद में एक और साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन दी और उससे एक्सप्लेन किया कि माइनस का एक्चुअली क्या मीनिंग था, ठीक है। तो हम सीधा उस साइंटिस्ट का ही जो अंडरस्टैंडिंग है वो बना लेते हैं। तो दैट इज गिवन बाय
लेंज लॉ, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि भाई जब तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ है वो तो फैराडेज लॉ से आ जाता है, डी फाई बाई डी टी। और जो ईएमएफ की डायरेक्शन है, वो जो आप ये देखो कि इस केस में तो हमेशा हम क्लोज लूप्स की बात करेंगे। तो अगर क्लोज लूप्स हैं तो ईएमएफ हमेशा या क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, isn't it? और तो कोई केस बन ही नहीं सकता क्लोज लूप में। क्या बात समझ आ रही है बच्चों? तो व्हेन आई से डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ मतलब इतना ही, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और कुछ नहीं। ठीक है, तो लेंज लॉ ने बच्चों ये कहा, इसको अब ध्यान से समझना है। The direction of induced EMF बच्चों इसको इससे मत कंफ्यूज करो कि ये ईएमएफ तो स्केलर है तो मैं इसकी डायरेक्शन की बात कैसे कर रहा हूं। मैं सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, पोलैरिटी कह लो। ठीक है, सिर्फ इतना देखने के लिए कि लूप में जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, उस सेंस में मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो अब बच्चों ध्यान से समझना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से होती है। वैसे आपने ये कंसेप्ट 10th में भी पढ़ा हुआ है, बट वो तब बहुत ही अजीब तरीके से पढ़ा था आपने। इज सच दैट the field lines produced by the induced current ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिख रहा हूं, बिकॉज फील्ड लाइंस तो जो और कोई मैग्नेट होगा उसकी भी होंगी, है ना। हम उसकी बात नहीं करना चाहते, हम फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं जो नया इंड्यूस करंट आएगा उसकी फील्ड लाइंस। दे अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो मतलब बच्चों भाई जो भी आपका एक्सटर्नल एजेंट है वो फ्लक्स चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बट जो लूप है वो चाहता है कि उसके थ्रू फ्लक्स चेंज ना हो, ठीक है। तो इसलिए वो अपने अंदर एक ऐसी डायरेक्शन के अंदर करंट प्रोड्यूस करता है सच दैट उस करंट के कारण जो फील्ड लाइंस आए वो उस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करें। ठीक है, तो प्लीज चेंज वर्ड का बहुत ध्यान रखना है। चेंज को अपोज करना है, ना कि एज सच फील्ड को अपोज करना है। तो बच्चों मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा।
let us say this is a current carrying wire, ठीक है, और एक यहां पे इसी प्लेन के अंदर एक सर्कुलर लूप पड़ा, ठीक है। मैं वैसे सर्कुलर नहीं बनाता क्योंकि कोई भी शेप हो सकती है, हम जबरदस्ती सर्कुलर ना बने। ये कोई लूप पड़ा है, तो इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा पहले से, ठीक है। ये बताओ, अभी मैंने कोई चेंज की बात नहीं की, राइट नाउ इस लूप के थ्रू फील्ड लाइंस किधर को जा रही होंगी? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इनटू द प्लेन जा रही होंगी, ठीक है जी। तो अभी तो अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस लूप के थ्रू जा रही होंगी, राइट। नाउ लेट अस से, अब ध्यान से सुना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, ये आ गया तो आगे तो वैसे ही कुछ नहीं है। नाउ लेट अस से कि ये जो करंट है इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद टाइम। अगर ये करंट टाइम के साथ बढ़ने लग गया तो बच्चों इस लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उनको क्या होगा? भाई आई बढ़ेगा तो मतलब बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो फील्ड लाइंस पे क्या इफेक्ट होगा बी के बढ़ने के से? फील्ड लाइन ज्यादा डेंस हो जाएंगी। तो अगर फील्ड लाइन ज्यादा डेंस हो जाएंगी तो इसका मतलब अब इस लूप के थ्रू इनटू द प्लेन ज्यादा फील्ड लाइंस पास करना शुरू कर देंगी, राइट। तो लिख लेते हैं ना ताकि क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग करंट field lines going into the plane will increase, ठीक है। तो जो लूप है बच्चों वो इस चेंज को अपोज करना चाहता है। लूप चाहता है कि उसके थ्रू मतलब जो इनटू द प्लेन फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं वो ना बढ़े। तो अब अगर इनटू द प्लेन फील्ड लाइंस को बढ़ने से रोकना है तो लूप को क्या करना पड़ेगा? लूप को किधर को फील्ड लाइंस बनानी पड़ेंगी? पहले करंट पे मत जाओ, फील्ड लाइंस में समझो। लूप को किधर को फील्ड लाइंस बनानी पड़ेंगी? आउट ऑफ प्लेन, ठीक है बच्चों। एक बात का ये ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा कि क्योंकि पहले फील्ड लाइंस इनटू द प्लेन थी इसलिए लूप आउट ऑफ प्लेन बनाएगा। मैंने ये कहा है कि इनटू द प्लेन बढ़ रही थी, उनको बढ़ने से रोकना है, इसलिए जो हमें फील्ड लाइंस चाहिए वो आउट ऑफ प्लेन चाहिए, ठीक है। तो लूप चाहता है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो कांस्टेंट रहें। कांस्टेंट रखने के लिए वो क्या कहेगा कि भाई ठीक है
मैं खुद से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देता हूं जो आउट ऑफ प्लेन है। तो जो आउट ऑफ प्लेन वाली फील्ड लाइंस हैं वो जो बढ़ रही हैं इनटू द प्लेन उनको कैंसिल कर देंगी। ठीक है, तो अगर इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड बनानी है आउट ऑफ प्लेन, तो उसके लिए लूप को करंट किधर को चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में ऑब्जर्वर हम मान रहे हैं भी, हम ऊपर से देख रहे हैं, राइट? वी आर द ऑब्जर्वर्स, इसलिए मैंने ये डायरेक्शन दिखाई है। हाँ? तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में लूप के अंदर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। हाँ स्पर्श। सर जब जैसे हमने करंट बढ़ाया तो सर मतलब जो नंबर है फील्ड लाइंस का सर वो क्यों बढ़ रहा है? जो उनका मैग्नीट्यूड है सिर्फ वो नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब नंबर फील्ड तो लाइंस सेम का रहना चाहिए। मैग्नीट्यूड, फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का फील्ड लाइंस के साथ क्या रिलेशन होता है? अगर जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो नंबर बढ़ रहा है उनका। पहले बताओ जो मैंने पूछा। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का कैसे पता चलता है फील्ड लाइन से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से? अगर जैसे किसी एरिया में अगर फील्ड लाइंस ज्यादा है तो मतलब वहां पे ज्यादा डेंस है ना? मैग्नीट्यूड ज्यादा फील्ड। हम यही कहते हैं हाँ ना कि जी। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। तो यस सर। अब अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो मतलब फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ रही है। अगर फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ रही है तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो बढ़ रहा है ना? यस सर। तो यस, आप समझने के लिए इसको ऐसा कह सकते हो, दिस इज लाइक इनर्शिया ऑफ फ्लक्स। लूप चाहता है कि उसके अक्रॉस जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो अभी बच्चों आपने चैट में बहुत सारे क्यों लिख दिए हैं। क्यों का कोई जवाब नहीं है बच्चों, राइट? ये लॉ है, मतलब देयर इज नो रीजन फॉर कि एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों आया, मतलब वो अपोज ही क्यों करना चाहता है, वो सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, राइट? इसका कोई रीजन नहीं है। हम बाद में ये देखेंगे कि यस, ऐसा करने से एनर्जी कंजर्वेशन हो रही है, बट एज सच कोई डायरेक्ट इसका कोई रीजन नहीं है। तो अब आप जैसे खुद से, मैं एक और केस देता हूं, उसमें बताना मुझे। सिमिलर सिचुएशन, अब मैंने करंट के साथ नहीं लिखा हुआ इंक्रीजिंग। अब मैं बच्चों इस लूप को टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा हूं। तो बताओ इस लूप के अंदर करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा?
मैंने करंट पूछा है, आपने शायद किसी ने इनटू द प्लेन लिख दिया। तो अब देखो बच्चों, अब कैसे सोचना है भाई। हमें ये तो पता ही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हर जगह पे इस तरह से है, राइट। तो जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा अगर, तो इसका मतलब जो लूप के थ्रू फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी वो कम होती जाएंगी, ठीक है ना। जहां करंट को मैंने देखो नहीं लिखा इंक्रीजिंग, करंट कांस्टेंट था इस केस में। तो अब बच्चों क्या हो रहा है कि जो लूप के अंदर फील्ड लाइंस जा रही हैं, वो कम हो रही हैं। तो लूप ने उसको अपोज करना है। तो अब आपको वो बात क्लियर हो गई होगी जो मैंने पिछली उसमें बोली थी, है ना, कि ये जो अगर तो हम कहते हैं कि फील्ड लाइंस को अपोज कर रहे हैं, तो फील्ड लाइंस तो अभी भी इनटू द प्लेन थी, तो हाँ बच्चों, ये क्लियर हो गया बिल्कुल जो मैंने बोला अभी।
श्रेहित, ये नहीं हुआ क्लियर? कम कैसे हो रही है? जब आप वायर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा होगा ना? ठीक है, अच्छा बजाओ, इसी केस में मान लो मैं ऐसे बना दूं, ये इनफाइनाइट वायर है, अच्छा बच्चों एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि ऐसा होने से फ्लक्स कांस्टेंट हो गई, ठीक है? वो मुझे ख्याल नहीं आ रहा, चैट में समवन मेंशन्ड कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स, मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला कि फ्लक्स कांस्टेंट रहेगी, मैंने ऐसा बोला कि फ्लक्स कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है? तो इसके अब ये जो थर्ड केस, यहां पे मैं अपने लूप को ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं। अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो यस, इस केस में तो करंट इंड्यूस ही नहीं होगा भाई, आप वायर से कांस्टेंट डिस्टेंस पे ही हो, अगर आप वायर से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो तो जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, राइट? तो यहाँ पे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ही ये है कि चेंज, अगर चेंज हो रही होगी फ्लक्स तभी करंट इंड्यूस होगा, ठीक है? क्या ये सबको क्लियर हो गया कि इस केस में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा? सर यस। सेकंड केस में जैसे आप वो बोला जहाँ पे हम लूप को दूर लेके जा रहे थे, अगर उसमें ऐसा भी हो रहा है कि करंट डिक्रीज हो रहा है, फिर सर उसके लिए कुछ रिलेशन नहीं है, मैथमेटिकल रिलेशन? हाँ बनेगा, अभी तो हम सिर्फ फिजिकली समझ रहे हैं, हम आगे मैथमेटिकली भी देखेंगे, इनफैक्ट हम लिख ही चुके हैं, फाइनली तो सारा कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि नेट डी फाई बाई डी टी क्या है ना? मतलब अगर वो डी फाई बाई डी टी आ जाएगा नेट तो ईएमएफ इंड्यूस आएगी, अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगी, ठीक है बच्चों? तो जब हम लेंज लॉ पढ़ लेते हैं उसके बाद हम ये कह देते हैं कि भाई फैराडेज लॉ में जो नेगेटिव साइन था उसकी क्या सिग्निफिकेंस है।
ठीक है जी। तो फैराडेज लॉ की सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म से ये बात क्लियर नहीं हो रही थी, लेंज लॉ पढ़ने के बाद हमें ये बात समझ आ जाती है कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। तो एक एग्जांपल लिखते हैं। ये आई फ्लो कर रहा है विद दिस रिलेशन, ये मैंने डायमेंशंस दे दिए आपको 3। ये वायर इनफाइनाइट है, यस। ध्यान से करना बच्चों।
आपको तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है इंड्यूस ईएमएफ। तो अच्छा एक्चुअली कई सारे क्वेश्चंस का मिक्सचर बन गया है ना एक ही क्वेश्चन में। राम आपने लिखने में कोई गलती तो नहीं की? ठीक है बच्चों जिन लोगों ने भेजा। हाँ बच्चों जिसने भी भेजा अभी तक ठीक है। शोभित गलत है। नितेश ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे करना है। सबसे पहले तो भाई हमें भाई ईएमएफ निकालने के लिए डी फाई बाई डी टी करना है। तो उसके लिए फ्लाई फाई निकालना पड़ेगा। फाई क्या है? फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? बी इंटू ए। तो अब वो कैसे निकलेगा?
क्लियरली जो हमारा लूप है उसके अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग फील्ड है। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो अलग पार्ट पे अलग अलग होएगी, तो वो हमें इंटीग्रेट करके निकालनी पड़ेगी। तो ये मान लो मैं x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की छोटी सी एक स्ट्रिप मान लेता हूं। तो इस स्ट्रिप के थ्रू बच्चों कितनी फ्लक्स होएगी? यहाँ पे फील्ड क्या हो गई? म्यू नॉट I बाय 2 पाई x, ये क्या हो गया? b इंटू a। a जो है वो क्या बन गया? c dx। और एंगल आप देख सकते हो 0 बन रहा है फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बीच में। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा विद x वेरिंग फ्रॉम a टू a प्लस b। तो ये क्या बन गया? फ्लक्स म्यू नॉट IC ओवर 2 पाई ln ऑफ a प्लस b ओवर a। तो यहां बच्चों इससे ना फर्क नहीं पड़ता कि आपने एंगल एरिया वेक्टर वाले एंगल को 0 लिया या 180 लिया, ठीक है, बिकॉज हमें तो फाइनली सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही मतलब है। और डायरेक्शन जो है वो तो हम एनीवेज लेंस लॉ से निकाल ही लेंगे, इसलिए वो माइनस साइन का चक्कर ही नहीं पड़ता यहाँ पे। तो हमने अप्रोच भी बच्चों यही फॉलो करनी है। हम ना जब फैराडेज लॉ लगाएंगे तो हम सिर्फ डी फाई बाय डी टी किया करेंगे, और जो डायरेक्शन है वो हम लेंस लॉ से निकालेंगे। जैसे इस केस में हमें ये तो सीधा ही पता है कि जो करंट आएगा वो किधर को आएगा? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो ईएमएफ हो गई डी फाई बाय डी टी, वो क्या बन गया? म्यू नॉट सी बाय 2 पाई ln ऑफ a प्लस b बाय a इंटू आई का एक्सप्रेशन हमें गिवन है, डी आई बाय डी टी कर दो, वो क्या बन गया? तो ये ईएमएफ का एक्सप्रेशन बन गया। जैसे बच्चों मैंने आपको बोला था ईएमएफ ये पूरे लूप की है, ठीक है। तो करंट जो है वो बन जाएगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दी हुई थी, तो ये बन जाएगा लेंथ इंटू मतलब लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ लूप। वो ये बन गया। ठीक है बच्चों, ये समझ आया? सर यस। सर मैंने अपने आंसर में ना ई के आगे माइनस लगा हुआ है ये डिनोट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो सर उससे चेंज रहेगा? फिर बोलो आपने। मैंने ना अपने जो आंसर भेजा होगा आपको सर, मैंने उसमें हाँ उसके ना आगे सर माइनस लगाया हुआ, आप चेक भी कर सकते हो सर। हाँ वो हाँ, मैंने इसके लिए मैंने देखा था आप में से कुछ लोगों ने माइनस लगाया था, कुछ ने नहीं लगाया था। बच्चों उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो भी ठीक है।
मतलब बेसिकली तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या है और करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, बस वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम डिफरेंशिएट करते हुए माइनस साइन लगाते ही नहीं है। आप किस केस में लगाओगे माइनस साइन, मैं अभी आपको बता देता हूं, मैं लिखवाई दूंगा अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ पहले बच्चों, ये क्लियर हो गया? ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही है, जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, ईएमएफ वही पुराना है, ठीक है। ईएमएफ नेवर स्टैंड्स फॉर फ्लक्स। तो बच्चों एक ना ये लिख लो कि यहाँ पे हम एक लाइन लिख लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे कि ये जो ईएमएफ या फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, it cannot be defined between 2 points. It is for whole loop. ठीक है, तो बच्चों इस केस में मैंने डायरेक्शन कैसे लिखी है, जो आई का एक्सप्रेशन था उससे ये पता चल रहा था कि आई इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो उससे क्लियर हो गया कि इस केस में एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो ये एक बच्चों लाइन लिख लो, ठीक है जी, क्लियर है। बच्चों दिस चैप्टर इज हॉट फेवरेट ऑफ आईआईटीज, बताओ क्यों? सब कुछ है, मैग्नेटिज्म यूज होगा, ठीक है ना, फ्लक्स का कंसेप्ट यूज होगा, फ्लक्स के कंसेप्ट में इंटीग्रेशन यूज होएगी क्योंकि वो जो फ्लक्स का केस देंगे उसमें हमेशा इंटीग्रल बी डी हो रहा होगा, सीधा तो देंगे नहीं वो कि जहां बी और ए मल्टीप्लाई हो जाए।
राइट? 3 कंसेप्ट, फिर उससे डिफरेंशिएट करके ईएमएफ निकलेगी, चौथा कंसेप्ट, फिर ईएमएफ से वो करंट निकलवा लेंगे, करंट यूज हो गया, करंट वाला चैप्टर। और हम अभी आगे देखेंगे करंट से फर्दर पावर एक्सेट्रा भी बन जाएगा, वो भी मिक्स हो जाएंगे। और हम और आगे देखेंगे इसमें मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो बहुत सारे कंसेप्ट्स का मिक्सचर है इसमें। There is no defined weightage as such. बच्चों किस केस में हमने साइन, लेंदी नहीं है इतना, केसेस बहुत पर्टिकुलर है। किस केस में हमने साइन यूज करना है बच्चों, वो है ऐसा क्वेश्चन। जहां आपको सीधा फाई दिया हुआ है, लेट्स से यू आर गिवन, और कुछ नहीं बताया, कि बस आपको कहा है कि भाई कोई जगह पे जो फाई है दैट इज टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3। फाइंड EMF at t equal to 2। ये ऊपर वाला क्वेश्चन बच्चों था IIT लेवल, ये वाला क्वेश्चन है नीट लेवल। वाह, इसमें भी सारे अलग अलग आंसर दे रहे हो। बस क्या करना है आपने सीधा, अब क्योंकि आपको कोई फिजिकल सिचुएशन बताई नहीं हुई, तो अब आप सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाते हुए आपने इसको ऐसे ही लिखना है, -d5/dt। ठीक है, तो इसमें t को 2 पुट कर दो, इससे क्या बन जाता है, -2। तो इस केस में बच्चों आपने आंसर -2 ही देना है। ठीक है, ऑप्शन में दोनों होंगे, -2 +2, आपने ध्यान रखते हुए माइनस वाला ही आंसर मार्क करना है। तो बच्चों अभी जो मतलब चलो एक और केस करते हैं।
ये बच्चों एक लूप है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी, लूप का आपको रेडियस बताया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स बताया हुआ है। हम इस लूप को अलोंग डायामीटर ऐसे रोटेट कर रहे हैं विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, मतलब हम लूप को अलोंग डायामीटर रोटेट कर रहे हैं। तो फाइंड ईएमएफ। मतलब बच्चों थोड़ी देर बाद ये लूप जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। तो चलो बच्चों इसको घर से करना, ठीक है। ये मैं अभी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। बस एक ये क्वेश्चन करना, फिर मैं होमवर्क उसके बाद ही बता दूंगा। चलो ठीक है बच्चों, वेट, ठीक है, वेटिंग। यस, सर हमने जो किया था ना कि गॉसियन सरफेस से तो वो क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स होती है वो जीरो होती है। हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ। वो एक बड़ी सी चीज है। जैसे कंफ्यूज हो रहा था कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया वो वायर वाला भी स्क्वायर वाला भी, उसके अंदर क्यों नहीं आई जीरो? नहीं, ये तो 2D फिगर्स हो गए ना, हमने क्लोज सरफेस की बात की थी। 3D फिगर, ये जो हमने आज एग्जांपल्स लिए हैं, हमने कहीं पर भी क्लोज सरफेस तो लिया ही नहीं, हमने तो लूप्स लिए हैं, हाँ इसलिए। ईएमएफ की मतलब किस पोजीशन पे बताना है?
एनी टाइम टी। नहीं प्रभनूर, कुछ गड़बड़ है। आंसर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। नमन क्या क्वेश्चन मार्क भेज रहे हो, क्या करूं उसका? ये 2 मिनट में ना वो मैसेज कहाँ का कहाँ चला जाता है। बहुत फास्ट हो गए हो आप लोग। ठीक है नमन, ठीक है आपका। शोभित ठीक है। एंगल की टर्म्स में आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करो अपने वेरिएबल्स में जो है। हाँ ठीक है आरुष, आपने लिख दिया, हाँ ठीक है। मुझे ना एक और बंदा बिठाना पड़ेगा अपने साथ तुम्हारी चैट के आंसर देने के लिए फटाफट। चलो बच्चों कर लेना ट्राई फिर, है ना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं डिस्कस। ठीक है चलो, ओके बाय।